Swagat, Bandhan, Abhinandan. Today we are going to discuss Bernoulli's theorem. Be update in your life. Keep learning something new. If you are update, then you are growing, and if you are not learning, then you are not growing. Okay, let us start Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is very useful for the students of 11th class, for the students of BME, and for the students who are learning fluid mechanics, as well as for the students of BSc who are learning physics. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? उसे शुरू करने से पहले हमें समझना होगा एक टर्म जिसका नाम है हेड। तो हेड का क्या मतलब होता है? बिफोर अंडरस्टैंडिंग बर्नौलीज थ्योरम, लेट अस अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ हेड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। हेड इज डिफाइंड एज द एनर्जी परचेज्ड बाय ए फ्लूइड पर यूनिट वेट। किसी फ्लूइड के द्वारा पर यूनिट वेट में धारण की गई एनर्जी को हम बोलते हैं हेड। इसकी यूनिट होती है मीटर। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक हेड इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक हेड क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी को वेट से डिवाइड कर दें। डेटम हेड या पोटेंशियल हेड की बात होता है। डेटम हेड इज डेटम एनर्जी पर यूनिट वेट। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड, वो प्रेशर हेड क्या होगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। बर्नौलीज थ्योरम में आगे बढ़ रहे हैं, हेड को थोड़ा और समझ रहे हैं। काइनेटिक हेड क्या होगा? के ई अपॉन वेट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर को वेट से डिवाइड कर दिया। वेट कितना होता है? एम जी। तो आपको क्या मिल गया? एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये क्या है? काइनेटिक हेड है। डेटम हेड या पोटेंशियल हेड क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वेट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम जी एच। लेकिन यहाँ पे हम गहराई को जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो एम जी से एम जी कट गया, जेड आ गया। जेड आ गया मतलब मीटर आ गया यूनिट। जब डेटम हेड की यूनिट मीटर है तो काइनेटिक हेड की भी मीटर होगी। प्रेशर हेड क्या होगा? प्रेशर एनर्जी अपॉन वेट। प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी अपॉन एम जी। और हम क्या किया हमने? वी को हम नीचे ले गए, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है रो, तो पी अपॉन रो जी, दैट इज द प्रेशर हेड। तो ये तीनों हेड आ गए। अब हम बढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट को बड़े आसानी से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल हो, इरोटेशनल, दूसरी कंडीशन इरोटेशनल हो, नॉन विस्कस एंड स्टडी फ्लो, जब इन चारों शर्तों का पालन हो रहा हो, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस एंड स्टडी फ्लो। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, या इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, या स्टडी फ्लो क्या होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो। फिर आगे बढ़ रहे हैं। सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड इज कांस्टेंट। अगर फ्लो के अंदर ये चारों विशेषताएं हैं तो प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। हम जानते हैं अच्छी तरह से प्रेशर हेड होता है पी अपन रो जी, रो है मास डेंसिटी, प्लस वी स्क्वायर अपन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी अपन रो जी है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपन 2g है काइनेटिक हेड, और जेड है डेटम हेड। आगे बढ़ेंगे हम। हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है, एक पाइप लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, और पहले क्रॉस सेक्शन को हमने बन बन का है, आपको बन बन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और दूसरे क्रॉस सेक्शन को हमने 2 का है। तो पानी का फ्लो 1 से 2 की ओर हो रहा है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर जो काम कर रहा है सेक्शन 1 पे, हो जाएगा प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा? P1 A1, और सेक्शन 2 पर कितना हो जाएगा? B2 A2। इससे हम थोड़े से वॉल्यूम के लिए, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं प्रेशर को। तो हमारा वर्क जो होगा इनपुट पे वो कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू DL1। आउटपुट कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू DL2। ऐसे सेक्शन 1 के जो सेंटर की डेटम लाइन से हाइट है उसे हमने Z1 कहा है, और सेक्शन 2 के जो डेटम लाइन की हाइट है, डेटम से जो हाइट है उसे हमने Z2 कहा है। आगे बढ़ रहे हैं हम। कंसिडरिंग ए पाइप फॉर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया एज शोन इन द फिगर। फिगर में भी हमने देखा P1 P2 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है एट क्रॉस सेक्शन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। A1 A2 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 और 2 पे। Z1 Z2 क्या है? डेटम हेड है सेक्शन 1 और 2 पे। V1 V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो है एट सेक्शन 1 एंड 2 पर। अब वर्क डन हमारा क्या हुआ? वर्क डन जब होता है, जब प्रेशर में वेरिएशन हो रहे हो, तो चेंज इन प्रेशर इंटू डीबी हो जाएगा। यहाँ पे F1 DL1 ये इनपुट पे, माइनस F2 DL2, और F1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? प्रेशर इंटू एरिया P1 A1, और F2 की कितनी है? P2 A2। यहाँ आगे बढ़ गए हम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A इंटू DL, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? ये वॉल्यूम मिलने वाला है ना, ये वॉल्यूम वॉल्यूम मिलने वाला है। तो ये हो गया P1 dV माइनस P2 B dV, P1 माइनस P2 इंटू dV। ये मिल गया हमें वर्क डन ऑन फ्लूइड, जहाँ V हमारा वॉल्यूम है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा? आउटपुट पे काइनेटिक एनर्जी माइनस इनपुट पे, तो ये हमें मिल गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास कितना होता है? रो इंटू वॉल्यूम। हम उस कंट्रोल वॉल्यूम के
कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जिसे हमने डीबी बोला है, तो रो इंटू डीबी ये मिल गया हमें मास, और इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मास फ्लो रेट है हमारी, तो मास फ्लो रेट दोनों जगह सेम रहेगी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, dP बराबर है mg/z2 माइनस mg/z1, तो mg कॉमन है, z2 माइनस z1, m का मान कितना है pdv, अभी हमने आपको बताया m की वैल्यू होगी वो रो डीबी, सॉरी pdv नहीं रो डीबी, रो इंटू डीबी, जी z2 माइनस z1। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जो वर्क डन ऑन द फ्लूइड होगा वो कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनको हमने बराबर कर दिया, वैल्यूज को रख दिया। अब डीबी सब में क्या है, कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा P1 माइनस P2 बराबर 1/रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू Z2 माइनस Z1। इस पूरे में हम रो जी से डिवाइड कर देंगे, हमने रो जी से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई रो जी, तो क्या मिलता है हमें P1 माइनस P2 अपन रो जी इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन जी प्लस Z2 माइनस Z1। टर्म्स को हमने रीअरेंज किया तो हमें मिल गई है बर्नौलीज थ्योरम का वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे हमें प्रूव करना था कि प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड का सम जितना सेक्शन 1 पे आया उतना ही सेक्शन 2 पे आया, हैंस बर्नौलीज थ्योरम इज प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एवो इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर आइडियल फ्लूइड, अगर फ्लूइड आइडियल है तो उसके लिए ट्रू होती है ये, फॉर ए रियल फ्लूइड बर्नौलीज इक्वेशन इज मॉडिफाइड, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। क्या मॉडिफाई हो जाती है कि आप पूरी टर्म को देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल इस वाली एक्सप्रेशन जैसी है, इस वाली एक्सप्रेशन जैसी है, लेकिन इसमें एक नया टर्म आ गया, वो आ गया HL क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्सेस। अगर 1 से 2 केवल फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ना, फ्रिक्शन के कारण, बिस्कस फोर्सेस के कारण, उससे हमने बोला HL, मतलब इनपुट पे एनर्जी बराबर आउटपुट पे एनर्जी प्लस HL, एनर्जी पर यूनिट वेट है ना, दैट इज फ्लूइड। तो ये अगर रियल फ्लूइड लिखा हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, और रियल फ्लूइड नहीं लिखा हुआ है तो आप आइडियल फ्लूइड ही मान के चलेंगे उसको। इस प्रकार से हमारी बर्नौली थ्योरम प्रूव हो जाती है। एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस एंड स्टेडी फ्लो, चारों विशेषताएं उसके अंदर हो, कौन सी हो, इनकम्प्रेसिबल हो, इरोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो और स्टेडी फ्लो हो, सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड इज कांस्टेंट, और मैथमेटिकली इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. If you have any query then please write your question in the comment section. I will respond soon. And अगर आपको कोई विशेष वीडियो देखना है तो आप अपनी डिमांड भी बता दीजिए। और एक बार पूरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।